अकारण अघोषित अकल्पनीय आंतरिक द्वंद्व का निरंतर चलना, जिसके बारे में पता ही नहीं है कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आपकी गलती भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुझे झुकाना चाहता है या फिर कोई मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहता है। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी जगह में सही हों और आप भी अपनी जगह में सही हों, लेकिन कारण आपको नहीं पता लगेगा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, इसका एंड आखिर होगा क्या। आपको कुछ नहीं पता लगेगा, बस अकारण अघोषित एक आंतरिक द्वंद्व लगातार आपके भीतर चलता रहेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक बिना मतलब की ही लड़ाई आपके साथ में चल रही है, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। मतलब कुछ ऐसा होता होगा कि आप आंतरिक स्तर पर परेशान जैसे रहते होंगे, लेकिन उस परेशानी का कोई सॉल्यूशन भी आपको नहीं मिल रहा है। भले ही बाकी के आपके बहुत सारे काम बन वगैरह रहे होंगे, लेकिन बिना मतलब की ही एक लड़ाई भी आपके साथ में चल रही होगी, जिसका ना तो सर होगा और ना ही जिसका पांव होगा। अगर आपके साथ में ये हो रहा है और आप एक साधक हैं, तो जो निरंतरता शब्द आपने सुना होगा कि जो परम आनंद होता है वो हर क्षण होता है और निरंतर वो बहता रहता है। बहुत से साधक ऐसी बात भी करते हैं कि हम आत्म स्थित नहीं हो पा रहे हैं या फिर लंबे समय तक उसमें नहीं टिक पा रहे हैं। इससे भी उसी निरंतरता का संबंध है। बुद्धि से जब तक आप फिक्स करेंगे या फिर जानने की कोशिश करेंगे या फिर आप रिजल्ट पता करना चाहते होंगे, तो आप निरंतरता में सवार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बुद्धि हर जगह में पॉइंट मारते रहेगी, कांटे लगाते रहेगी, आपको समझाती रहेगी। तो जो अकारण अघोषित अकल्पनीय युद्ध जैसा, द्वंद्व जैसा आपके साथ में चल रहा है, जिसके न सर है न पांव है, बुद्धि से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, जवाब भी नहीं मिल रहा होगा। ये खत्म कब होगा, इसका भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये शुरू क्यों हुआ था, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ था, इसका भी आपको किसी भी तरह का कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। क्यों जवाब नहीं मिलेगा? क्योंकि बुद्धि के तल पर आप हैं और जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जो निरंतरता होती है, मैं वास्तविक सत्य के संचार वाली निरंतरता की बात कर रहा हूँ। अगर आप उच्च स्तर के साधक हैं या फिर बनना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं जो आपकी आत्म स्थिरता है उसमें निरंतरता बनी रहे, तो साधनारत होने के दौरान या फिर जो ये ब्रह्मांड होता है, इसमें जो भी हो रहा होता है अपने आप ही हो रहा होता है, अपने आप ही बह रहा होता है। लेकिन बुद्धि की वजह से हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जब तक हमें बुद्धि वाला जवाब नहीं मिलता है, हम परेशान रहते हैं। मतलब अघोषित अकारण वाले युद्ध में हम शामिल होते हैं, हम ऊपर उठ नहीं पाते हैं, जवाब हमें मिलता नहीं है। खत्म कब होगा ये पता लगता नहीं है, ये शुरू ही क्यों हुआ था ये भी पता नहीं लगता है। तो जो ये भाव होता है, इसे बहने देना है। वो बात अलग है कि वो आपके फेवर में नहीं होगा, लेकिन बुद्धि से जानने की कोशिश नहीं करनी है। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज का जवाब आपकी बुद्धि को मिले। कुछ विषयों को या फिर कुछ अंतर्द्वंद्वों को आपको बहने देना है, उनको उनके हाल पर छोड़ देना है। ये क्यों है मेरे साथ में, ये कब खत्म होगा, ये मुझे क्यों झुकाना चाहते हैं या फिर माफ़ी क्यों मंगवाना चाहते हैं, मैं तो गलत हुई नहीं। वैसे गलत तो वो भी नहीं होंगे, वो बात अलग है कि वो साधक नहीं होंगे या फिर सांसारिक होंगे, लेकिन ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है करके ये लंबे समय से कुछ इंसानों के साथ ये चलता रहता है। वो आपको निरंतरता समझाने हेतु दिया गया है। निरंतरता में आप तब बहेंगे जब डिसीजन लेना बंद करेंगे, बुद्धि से हल ढूंढने की कोशिश करना जब आप बंद करेंगे, तब जा करके ही तो आप निरंतरता में सवार हो पाएंगे। जो लंबे समय तक हो रहा है आपके साथ में, आपको पता नहीं लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, छोड़ दो आप उसको। क्यों डिसीजन ले रहे हो? ऐसे ही आत्म स्थिरता की बारी आएगी तो वहां भी अगर आपकी बुद्धि डिसीजन लेगी, लेकिन आत्म संचार तो एक निरंतरता होती है। निरंतरता में आप बहेंगे कैसे? अगर बुद्धि से ठहरने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये क्यों है क्या है, तो बुद्धि की आदत छोड़नी है आपको। इसको आपको बार बार नोटिफाई करना होगा कि बुद्धि जानना चाहती है ना कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, या फिर मन परेशान हो रखा होगा कि मेरे को तृप्ति क्यों नहीं मिल रही है, ऐसा मेरे साथ क्यों है, आखिर ये बिना मतलब की लड़ाई मेरे साथ में क्यों चल रही है, जिसके न सर है न पाँव हैं। निरंतरता समझनी है आपको। आत्मभाव में जो ठहर नहीं पाते हैं बहुत सारे साधक,
निरंतरता एक अलग चीज होती है, वो बहते रहती है। बुद्धि से पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। वो तो अघोषित लड़ाई आपके फेवर में नहीं है तो बुद्धि मन उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपके फेवर में है वहां भी ये प्रभावी हो जाएंगे। उसके बाद में जब आप आत्मस्थिर होने की कोशिश करेंगे, बुद्धि और मन वहां भी डिसीजन लेने लगेंगे। उसके बाद उस निरंतरता में भी जो वास्तविक वाली होती है वहां भी आप बह नहीं पाएंगे। आपको रुकना नहीं है, बहना है उसमें। वो बहाव है, भले ही वो बुरा वाला बहाव हो जो अभी आपको फील हो रहा होगा, हालांकि बुद्धि और मन से फील हो रहा होगा। बुद्धि और मन से ही जवाब आप ढूंढ रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं तो गलत नहीं हूं। तो अगर आप उच्च स्तर के साधक बनना चाहते हैं तो इस ब्रह्मांड में क्या क्या होता है वो जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। होता है, बहने दो उनको। हर चीज आपको नहीं पता लगेगी, उसे आप छोड़ दो। नहीं पता है करके गिल्ट महसूस नहीं करना है, क्योंकि गिल्ट तो अहंकार को महसूस होता है, बुद्धि या फिर मन को महसूस होता है। तक बुद्धि मन और अहंकार होंगे, निरंतरता में भी आप नहीं बह पाएंगे। बुद्धि डिसीजन लेगी, अहंकार मैं जानकर रहूंगा ऐसा वाला हो जाता है। ये बहुत सारे साधकों के साथ हो रहा होगा। किस किस के साथ ये हो रहा है कमेंट कर देना। कुछ दिनों से लोग कमेंट करना ही बंद जैसा कर चुके हैं। आपके जीवन में एक अघोषित अकारण ही एक युद्ध जैसा चल रहा होगा, एक लड़ाई जैसी चल रही होगी। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्यों है, इसका एंड कब होगा। ना शुरुआत पता लगेगी आपको, ना उसका एंड कब होगा ये भनक लगेगी आपको। से आपको निरंतरता को पकड़ना है। तरह से आज तक आपको पता नहीं है कि ये क्यों है मेरे साथ में, इसका खात्मा आखिर होगा कब। कोई जरूरत नहीं है बुद्धि से जानने की कि ये क्यों शुरू हुआ था, इसका एंड कब होगा। निरंतरता को पकड़ना है, कुछ कुछ चीजों को छोड़ देना होता है। इसी मनोभाव के साथ अगर आप निरंतरता को पकड़ने की कोशिश करेंगे, आत्म स्थित होने की कोशिश करेंगे, तो आप उसमें बह नहीं पाएंगे। फिर आप कमेंट करेंगे कि मैं बुद्धि और मन को समझ गया हूं लेकिन मैं ठहर नहीं पा रहा हूं, या फिर मैं मौन में हो नहीं पा रहा हूं ज्यादा देर तक। तो चीजें आपको बुद्धि और मन से आज तक समझ में आई हैं, वो अज्ञानता की वजह से आपको समझ में आई हैं। लेकिन जो वास्तविक सूक्ष्म जगत होता है या फिर जो वास्तविक अध्यात्म होता है, ये बुद्धि और मन से जो परे वाला सिस्टम होता है ना, वो कुछ ऐसा ही होता है। देखिए, निरंतरता को आपको कैसे पकड़ना है। हाँ, आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका आपको पता ही नहीं लग रहा है कि शुरू क्यों हुआ, ये खत्म कब होगा। वही बुद्धि मन अहंकार वगैरह चल रहे हैं साथ में, और वास्तविक निरंतरता की बारी जब आएगी उसके लिए तैयार नहीं हुए हैं आप। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चीजें बिना मतलब के होती हैं, वो आपको बुद्धि और मन से पार वाली व्यवस्थाओं को समझाने हेतु होती हैं। जरूरी नहीं है कि बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके ही हर चीज आपको समझ में आएगी। रहस्य मुझे नहीं पता लग रहे हैं करके परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना है, बहने दो उनको। अगर आपने सही तरीके से इन लाइनों को ग्रहण किया होगा तो बिना मतलब की लड़ाई अगर आपके जीवन में चल रही है तो आज के बाद वो आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी और धीरे धीरे बिल्कुल विलुप्त ही हो जाएगी। बिना मतलब की होती है, कोई कारण ही नहीं होता है, बस होती है। पता होता नहीं है कि कब खत्म होगी, शुरू क्यों हुई थी, मेरे साथ ही क्यों हुआ था आखिर ऐसा। कुछ इस तरह के अघोषित जो युद्ध निरंतर आपके साथ में चल रहे होते हैं, बुरा महसूस होने की वजह से आप उनको नोटिफाई कर रहे हैं, बुद्धि और मन से जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो आपके फेवर में नहीं होंगे तो जाके आप परेशान होंगे। इनसे आपको ऊपर उठना है। ये सांसारिक वाला मनोभाव जरा आपको त्यागना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। और बहुत बिरले इंसान या फिर वो साधक होते हैं जिनके साथ में अघोषित अकारण बिना मतलब के ही एक युद्ध चल रहा होता है। वो आंतरिक स्तर पर भी हो सकता है, बाहरी स्तर पर भी हो सकता है। आप उसमें गलत नहीं होंगे, मे बी वो भी गलत ना हो, और अगर वो हैं भी तो भी बुद्धि और मन से डिसीजन आपको नहीं लेना है कि ये क्यों है, इसका एंड कब होगा। मत हो एंड इसका, इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, मेरे को इसको जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे आपको निरंतरता को समझना है, बुद्धि और मन पार वाली जो निरंतरता होती है। वरना बुद्धि वहां भी डिसीजन लेगी कि अब मैं स्थिर हो गया हूं। बुद्धि और मन वाली पार जो व्यवस्था होती है वो बिल्कुल अलग होती है, वो अलग हिसाब से आपको समझ में आएगी। ऐसे अघोषित युद्ध में कभी कभी आपको ये भी फील होगा कि शायद अब मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, मुझे बिना मतलब के ही झुकना पड़ेगा, मेरी गलती नहीं है फिर भी मुझे झुकना पड़ेगा। इस तरह का भी होता है साथ में। अगर ऐसा हो रहा है किसी के साथ में तो मुझे जरूर बताना। लेकिन वास्तविकता बताऊं तो एक तो आंतरिक स्तर पर आप गलत होंगे नहीं, माफी मांगने से भी ये आंतरिक युद्ध जो है अघोषित वाला, ये खत्म नहीं होगा, ये होता रहेगा, ये बहता रहेगा। बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है आपको
अगर आप उच्च स्तर के साधक हैं तो ऐसे ही बुद्धि और मन के अधीन होकर के अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसका एंड आखिर होगा कब, मुझे ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, नहीं समझना है, मत आए समझ में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।